राजस्थान विधानसभा में देखने को मिलता है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, तीसरा घड़ा कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाया। लेकिन 30 साल के इतिहास की अगर बात करें, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार तीसरा घड़ा जो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में समीकरण बिगाड़ सकता है। अलग अलग पार्टियां राजस्थान में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, हनुमान बेनीवाल प्रतिदिन सभाओं के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश करने में लगे हैं। युवा वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। 50 सीटों पर कहें कि तीसरा घड़ा जो है गेम बिगाड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से सक्रिय हो चुकी है। अलग अलग जिलों में जाकर प्रभारी विनय मिश्रा जो है प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। कई तरह के वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी कहें, ओवैसी भी पुरजोर तरीके से तैयार हो गई है। इसके बाद साथ साथ ही अन्य पार्टियां भी कहें वो पुरजोर तरीके से तैयार हो गई है। निश्चित तौर पर इस बार विधानसभा का चुनाव रोचक होगा। कई जो थर्ड फ्रंट है, ये यूँ कहें तीसरे घड़े हैं, वो कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी चली आई है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों की इस बार राह आसान नहीं होगी। तीसरा फ्रंट यूं कहें कि तीसरा घड़ा कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुकी है। अलग अलग जिलों में पार्टी के पदाधिकारी जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। कई तरह के वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल की ओर से जिस तरह हुंकार भरी जा रही है, युवा वोटर साधने की कोशिश की जा रही है। पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल युवाओं के बीच में पहुंचे थे और कहा था राजस्थान सरकार डरी हुई है, अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। अलग अलग मुद्दे जो है हनुमान बेनीवाल की ओर से भी बना लिए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ओवैसी भी पुरजोर तरीके से राजस्थान का दौरा करने में लगे हैं। राजस्थान जब टिकट का वितरण होगा तो कहीं ना कहीं निर्दलीय भी पुरजोर तरीके से मैदान पे उतरेंगे। आदिवासी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। पीपल ग्रीन पार्टी भी जो है पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन बहुमत जो है कांग्रेस और बीजेपी इस बार एक लाना मुश्किल होगा। हालांकि 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। अलग अलग दावेदार अपना जो है दमखम दिखाने में लगे हैं। पार्टी के पदाधिकारी दावेदारों का मन भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है जो मजबूत स्थिति में होगा उसको टिकट मिलेगा। कांग्रेस का कहना है जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे। लेकिन जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, अलग अलग मुद्दों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं की संख्या राजस्थान में ज़्यादा है, तो ऐसे में युवा वोटर साधने की कोशिश हर कोई करने में लगा है। युवा बेरोजगार भी निश्चित तौर पर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह सत्ता में आने की बात कर रही है, इनका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि तीसरा घड़ा पुरजोर तरीके से एक्टिव हो चुका है। बेरोजगार संगठनों की ओर से भी जो है अपनी दावेदारी दिखाने की बात की जा रही है। अलग अलग बेरोजगार संगठन मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य कर्मचारी भी VRS लेकर मैदान में उतरने की बात करने में लगे हैं। इसके साथ साथ ही जो अलग अलग संगठन है वो भी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की राह इतनी आसान देखने को नहीं मिलेगी। हसन पांडे, TV9 जयपुर।